तो एपिसोड की शुरुआत में हमें याहिको को दिखाया जाता है जो कि अपनी शॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वहीं पर काइसेन अपनी शॉट से लकड़ियों को काट रहा होता है। इससे याहिको डिस्टर्ब हो रहा होता है और कहता है, अरे बस कर भाई, घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि जब कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके सामने लकड़ियां नहीं काटते, और लकड़ियां काटनी भी है तो कुल्हाड़ी से काटना, इतनी सफाई से क्यों काट रहे हो। और जब मैं कहता हूँ कि तलवारबाजी सिखा दो तो मैं अपनी नानी माँ याद आती है। पर तभी वहाँ पर काओरू आके उन्हें शांत करती है और उन्हें एक पेंटिंग दिखाते हुए कहती है, अब हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आराम की जिंदगी जी सकते हैं। पर ये बात जितनी मेरी और तुम्हारी समझ में नहीं आई उतनी याहिको और काइसेन को भी नहीं आती है। फिर काओरू बताती है कि हमारे खाने पीने और खर्चे का इंतजाम हो गया है, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र थी। वो बताती है कि साफ सफाई करते समय उसको उसके दादाजी की बनाई एक पेंटिंग मिली जो कि काफी ज्यादा रेयर थी और इसे बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा सकते हैं। याहिको कहता है, कितनी लालची है भाई ये, पैसे सही में है। और ये सुनकर काओरू याहिको को अपने पास बुलाती है और उसके सर पर एक टपली देती है और कहती है, जब देखो बकवास करते रहते हो, कभी तो सीधी बात कर लिया करो। और फिर से उनकी बहस शुरू हो जाती है। यहाँ काइसेन सोचता है, कहाँ आ गया यार मैं इनके बीच में। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि एक रेस्टोरेंट पर बैठ के एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं और इनसे बाकी सभी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि चुपचाप बैठकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। तभी हम देखते हैं काइसेन और काओरी याहिको सभी उस रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ की ऑनर काओरी को देखकर कहती है, अरे आप कैसी है मिस काओरी। काओरी कहती है, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। वो ऑनर कहती है, ये आदमी आपको बॉयफ्रेंड है क्या। पर काओरी इस बात से मना करती है और कहती है, ये हमारे एकेडमी का गेस्ट है। और वो लोग उन लोगों के सामने वाली टेबल पर बैठ जाते हैं जहाँ वो आंदोलन के कार्यकर्ता अपनी बहस कर रहे थे। रेस्टोरेंट के ऑनर उनसे कहती है, उन पर ध्यान मत दीजिए, वो सब बावली बैल है। पर तभी उन कार्यकर्ता में से एक आदमी बहस करता हुआ गुस्से में आकर अपने पॉट फेंक कर मारता है, जो कि सीधा जाकर काइसेन के सर पर लगता है। और इस बात से गुस्सा होकर याहिको उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि काइसेन से माफी मांग लो, और उन्हें नशेड़ी भी कहता है। पर इस बात से वो आंदोलन के कार्यकर्ता अफेक्ट हो जाते हैं और उससे बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ की ऑनर उन सभी को शांत करवाने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे मारकर साइड कर देते हैं। पर हम देखते हैं उसी लड़के को जिसने उस ऑनर को गिरने से बचा लिया होता है और उन लोगों से कहता है, लोकतांत्रिक आंदोलन का मकसद कमजोर लोगों की मदद करना ही है ना, इसलिए तुम्हें कमजोर लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये बात सुन उन सभी कार्यकर्ता का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर वो सभी लोग लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनमें से सबसे हट्टा कट्टा आदमी वो उस लड़के पर हमला कर देता है और उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपने हाथ में हथियार भी छुपा रखा था और वो काफी खुश होता है कि उसने उस लड़के को हरा दिया। पर उस लड़के को उस आदमी के हमले से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। और अब देखते हैं इस हट्टे कट्टे आदमी ने उस पर हमला किया था, उसके हाथों में ही चोट लग जाती है। पर ये होने के बाद भी वो लोग नहीं मानते, क्या करे, किस्मत में ही मार खाना लिखा हुआ भाई के। वो लड़का कहता है, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत से मारा तो तुम मर जाओगे, तेरे लिए तो मेरा एक उंगली ही काफी है। और वो लड़का जब अपनी एक उंगली से उसे मारता है तो कार्यकर्ता दूर जाकर गिरता है और ये देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर उस कार्यकर्ता का एक साथी उस लड़के को मारने के लिए अपनी तलवार निकालने लगता है। पर तभी काइसेन उसके पीछे जाकर कहता है, जब तक तुम हाथापाई कर रहे हो तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुमने अपनी तलवार निकालने की कोशिश भी की तो फिर मैं बीच में आऊंगा और तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूंगा। काइसेन कहता है, लोकतांत्रिक आंदोलन बहुत अच्छी चीज है, पर इससे सरकार को सुधारने से पहले तुम्हें खुद को सुधारना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम घर चले जाओ पैसे देकर। उसके बाद वो दोनों लोग अपने उस घायल साथी को कंधों पर उठाकर घर लेकर जाते हैं। फिर वहाँ वो ओनर उस लड़के को शुक्रिया करती है। लड़का कहता है, ये लड़ाई मेरी खुद की थी और ये मेरा फैसला था, तो आप मेरा शुक्रिया मत कीजिए। उसके बाद वो लड़का काइसेन से पूछता है, अरे वो तलवारबाज, तुम्हारा सिर तो ठीक है ना। काइसेन कहता है, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। वो लड़का कहता है, अब मुझे समझ आया, तुमने जानबूझकर हमले से बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर तुम हटते तो इस लड़की को चेहरे पर काफी ज्यादा गहरी चोट लग सकती थी। काइसेन कहता है, नहीं मैं इतना होशियार नहीं हूँ। पर वो लड़का कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी ज्यादा पसंद है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे। पर काइसेन मना कर देता है, नहीं भाई आज नहीं, कहीं और। वो लड़का कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम कभी भी लड़ने के लिए आ सकते हो, मैं शहर के बाहर ही रहता हूँ, गोरुत्सुगिया में। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ की ऑनर आती है और वो कहती है, उस लड़के ने बिना पैसे दिए ही चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो कि काओरी के घर को हड़पना चाहते थे। वो लोग काइसेन से बदला लेने के लिए उसी लड़के के पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं। वो लड़का पूछता है कि वैसे तुम लोग जेल से कैसे छूटे। वो बुढ़ऊ कहता है, हमारी नफरत ने हमें ताकत दी, अगर वो आदमी ना आया होता हमारे काम के बीच में तो अभी तक हमारा काम हो चुका होता। और इस लड़के का नाम है जानजा, मुझे भी अभी पता चला। जानजा उस बुढ़ऊ से पूछता है, क्या वो काइसेन ताकतवर है। मैं किसी कमजोर से नहीं लड़ता,
वो बूढ़ा कहता है कि काइसेन ही वो मशहूर तलवारबाज बत्तोसाई है, और ये जानकर तो जानजा तुरंत काइसेन से लड़ने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम 2 हफ्ते बाद देखते हैं वो बूढ़ा और उसका भाई जानजा के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर 2 हफ्ते बाद भी उसका कोई अता पता नहीं होता और उस बूढ़ा का भाई जानजा को गाली देने लगते हैं। पर तभी जानजा उन्हें आकर एक टपली देता है और जानजा को देखकर वो पूछता है, पिछले 2 हफ्ते से तुम कहाँ थे? वो बताता है कि वो लड़ाई करने के लिए गया हुआ था और अपनी तलवार उठाकर निकल जाता है काइसेन के पास। और हम काइसेन को देखते हैं जो कि मस्त आराम से याइको के साथ बैठकर चाय बिस्कुट खा रहा होता है। पर तब यहाँ दरवाजे पर जानजा आ जाता है और खड़ा हो जाता है जैसे वो उसे लड़ने की चुनौती दे रहा हो। और ये देखकर काइसेन भी अपनी तलवार लेकर उसके पास जाता है, पर जब वो देखता है कि बाहर जानजा है तो वो उससे कहता है, अच्छा तुम हो, पर मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। पर जानजा कहता है, मेरा नाम जानजा है और मैं किराए का गुंडा हूँ और मुझे तुमसे लड़ने का काम दिया गया है, और मुझे ये भी पता है कि तुम ही मशहूर तलवारबाज बत्तोसाई हो। और ये सुनकर तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चल गया भाई काइसेन के बारे में। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में अंदरूनी बातें पता करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बिना तैयारी के लड़ने चला आया। और यहाँ हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कि काइसेन और जानजा को छिपकर देख रहे होते हैं। वो मास्क वाला आदमी बूढ़ा से कहता है, मैं जानजा बत्तोसाई को मार भी पाएगा कि नहीं? और बूढ़ा कहता है, मुझे पता है कि जानजा उसे नहीं हरा पाएगा, पर हाँ वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देगा और इसी का फायदा उठाकर हम उसे मार देंगे। और फिर वो अपनी पिस्तौल दिखाता है जो कि उसने अभी खरीदी थी। फिर हम काइसेन को देखते हैं जो जानजा से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें जुल्म देखना और सहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो तुम्हारे उसूलों से काफी ज्यादा अलग है? फिर ऐसा क्या हुआ था इसकी वजह से तुम ऐसे बन गए? जानजा कहता है, छोड़ो वो सब बात, अगर तुम्हें सच में जानना है कि मुझे क्या हुआ था तो तुम्हें मुझसे जीतना होगा। और जानजा कहता है कि हर सही योद्धा कमीना है और वो बस फालतू की बातें ही करते हैं और वो उन सभी से नफरत करता है। काइसेन कहता है, ठीक है मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हें उन गुरुमा भाइयों ने भेजा है ना? जानजा कहता है, नहीं पहचान गए। और फिर वो लोग उन्हें सामने आने के लिए कहते हैं और वो दोनों भाई पहले तो हिचकिचाते हैं और फिर उनके सामने आ जाते हैं। जानजा को पता था कि ये दोनों भाई कोई ना कोई तिकड़म करेंगे, इसलिए वो उनसे हथियार मांगता है और वो बूढ़ा अनजान बनने की कोशिश करता है, पर जानजा उसके पास से पिस्तौल खोज लेता है और इसे तोड़ देता है और उन्हें ये कहता है कि अब मेरी लड़ाई है तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाना। फिर जानजा कहता है, ये जगह काफी छोटी है इसलिए मैं अपने हथियार का यूज नहीं कर पाऊंगा, और उसे किसी खाली जगह पर चलने के लिए कहता है और काइसेन भी मान जाता है और फिर वो लोग खुली जगह पर जाने लगते हैं। काइसेन याइको से पूछता है, मेरी असलियत जानकर हैरान हो गए थे ना? याइको कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम उतने डरावने नहीं हो, बल्कि अब मुझे समझ आ रहा है तुम जैसे योद्धा को राक्षस की जैसे ताकतवर होना चाहिए। याइको जानजा को तलवार को देखकर कहता है, उस हथियार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई भाला है, तुम तलवार से भाले का मुकाबला कैसे करोगे? काइसेन जानजा कहता है, ये कोई भाला नहीं है बच्चे, बल्कि उससे भी शानदार चीज है। ऐसे ही बातें करते हुए लोग नदी के किनारे एक खाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जानजा अपने हथियार को दिखाता है कि काफी ज्यादा भारी भरकम तलवार होती है और ये एक जान बाटो है। और फिर वो लड़के एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जानजा पहले हमला करता है पर काइसेन उस हमले से बचकर उसे काउंटर अटैक करता है और जानजा दूर जाकर गिरता है। सभी लोग को लगता है काइसेन ने उसे हरा दिया और धूल हटती है और हम देखते हैं जानजा अभी भी ठीक होता है। यहाँ काउरी कहती है, अब मैं समझ गई, इसकी खूबी इसके बेशुमार ताकत नहीं है और ना ही इसकी जान बाटो तलवार है, बल्कि इसकी खूबी तो है ये किसी भी खतरनाक हमले को सह सकता है। जानजा कहता है, असली लड़ाई अलग होती है जिसमें धारदार तलवार का इस्तेमाल ना हो, और यहाँ माहिर तलवारबाज नहीं जीतता बल्कि वो जीतता है जो ज्यादा मार खा सकता है। और काइसेन कहता है, ये बात तुम तब कहना जब मेरे हमलों के बाद तुम अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो सको। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।